हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक। तो हम वापस से आ गए हैं अपने पार्ट सेकंड सीरीज़ में, जिसके अंदर हम लोग क्या सॉल्व कर रहे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस फॉर आईआईटी जेई। और हमारा जो टॉपिक है दैट इज़, यू कैन सी हियर, पीरियोडिक टेबल। ठीक है, तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं इसका सेकंड पार्ट के क्वेश्चंस जो हमको स्टूडेंट्स ने भेजे हैं फ्रॉम द चैप्टर पीरियोडिक टेबल। ओके, लेट्स स्टार्ट। तो ये हमने पार्ट फर्स्ट किया था, आपको याद ही होगा। नाउ सेकेंड पार्ट का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, जो कि यहाँ पे 31 क्वेश्चन के फॉर्म में लिखा हुआ है, आइडेंटिफाई द एलिमेंट्स एक्स एंड वाई यूजिंग आयोनाइजेशन एनर्जी वैल्यूज़ गिवन बिलो। तो दो हमारे पास में एलिमेंट है, यू कैन सी हियर, एलिमेंट एक्स एंड एलिमेंट वाई। अब एलिमेंट एक्स का जो IE1 दे रखा है वो दे रखा है 495, और सेकंड दे रखा है इसका मतलब IE2 दे रखा है आपका 4563। इसी तरह से जो एलिमेंट y है आपका वो दे रखा है 731, और IE2 दे रखा है आपको 1450। और आपको बताना है कि इसमें x और y एलिमेंट्स कौन से हैं। तो इस तरह के क्वेश्चंस बड़े ही सिंपल से होते हैं। अब अगर आप ऑब्ज़र्व करें, सारा खेल इसमें ऑब्जर्वेशन का है, अगर आप ऑब्ज़र्व करें तो यहाँ पे दो तीन चीज़ें हैं। ठीक है, पहला, आप एलिमेंट x के फर्स्ट IE1 को देखिए, कितना कम है, 495। और आप सेकंड वाले को देखिए, 4563, मतलब अप्रॉक्सीमेटली 8 टाइम्स, 8 गुना ज़्यादा। तो अपन क्या कह सकते हैं कि एलिमेंट एक्स ने बहुत ही कम अमाउंट ऑफ एनर्जी की प्रेजेंस में एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल के क्या बन गया, एक्स प्लस। एक इलेक्ट्रॉन उसने बाहर निकाल दिया और क्या बन गया, ये पॉजिटिव बन गया। लेकिन अब अगर हम चाहें कि इसमें से हम दूसरा इलेक्ट्रॉन भी बाहर निकालें तो उसके लिए कितनी एनर्जी चाहिए हमको, इतनी सारी एनर्जी चाहिए, जो कि पॉसिबल नहीं है। मतलब x आपका x प्लस तो बन सकता है लेकिन x2 प्लस नहीं बन सकता। तो ऐसे कौन से एलिमेंट है या कौन से ग्रुप के एलिमेंट्स हैं जो केवल +1 आपके आयंस बनाते हैं या एलिमेंट्स बनाते हैं, वो है आपके ग्रुप 1 के, एस ब्लॉक के ग्रुप 1 एलिमेंट्स। ये आपको मालूम ही होगा, ठीक है ना। तो मतलब मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पे जो x है आपका, वो ग्रुप 1 में से कोई एक एलिमेंट हो सकता है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं एलिमेंट y की। तो एलिमेंट y के अंदर जो आपका IE1 है वो 731 है, और जो सेकंड है वो आपका ज़्यादा नहीं है, 1400 के आसपास है, मतलब डबल मान लीजिए आप। तो जैसे आपने फर्स्ट इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाला, तो दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालना भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बस थोड़ी सी आपने एनर्जी बढ़ाई और आप दूसरा इलेक्ट्रॉन भी बाहर निकल गया। मतलब y आपका जो है किस में कन्वर्ट हो रहा है, y+2 में। और आपको मालूम होना चाहिए कि y+2 जो है जनरली हम लोग किस में ऑब्जर्व करते हैं, ग्रुप 2 के अंदर। इसमें इट मीन्स क्या हुआ, इट मीन्स y शुड बी फ्रॉम ग्रुप नंबर 2, राइट। तो हम देखते हैं, तो ऑप्शन में अगर ध्यान से देखो तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर, x विल बी योर Na एंड y विल बी योर Mg। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस के अंदर कॉन्सेप्ट जो है आपका वो यही है कि आपको ये कंपैरिजन करना है कि IE1 और IE2 में क्या रिलेशन है, IE1 और IE2 में क्या रिलेशन है। अगर IE1 बहुत ही ज़्यादा कम है IE2 से, तो मतलब वो ग्रुप 1 का एलिमेंट हो सकता है। लेकिन अगर थोड़ा सा ही कम है, ज़्यादा कम नहीं है, थोड़ा सा ही कम है, डबल टाइम्स, तो वो आपका ग्रुप 2 के एलिमेंट्स के अकॉर्डिंग हमारा काम करता है। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है हमारा, कंसीडर द एलिमेंट्स Mg, Al, सल्फर, फॉस्फोरस, सिलिकॉन, द करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी। कितना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसको आप ज़रूर इंपॉर्टेंट मार्क करें, और ऐसे क्वेश्चन जब भी आपको मिले आपके PYQ में या फिर आपके DPPs के अंदर, तो उनको ज़रूर सॉल्व करें। ठीक है ना। और इसमें चीज़ क्या है, सबसे पहली चीज़ क्या है इसके अंदर, देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये देखना है कि ये सारे एलिमेंट्स की पोजीशन क्या है। तो जैसे हम यहाँ पे पोजीशन लिख लेते हैं, इसको थोड़ा सा मैं साइड में ले लेता हूँ। देखो, जो आपका मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम के बाद में आता है एल्यूमिनियम, फिर आता है सिलिकॉन, फिर आता है फास्फोरस, फिर आता है सल्फ़र। मतलब ये एक ही सीरीज़ के सारे मेंबर्स हैं।
तो मतलब आप क्या कर रहे हो, आप लेफ़्ट टू राइट मूव कर रहे हो। और जब भी हम लेफ़्ट टू राइट मूव करते हैं तो हमेशा क्या होता है, हमेशा जो एटॉमिक साइज़ है आपका वो डिक्रीज़ कर जाता है ना। ऑन मूविंग लेफ़्ट टू राइट इन पीरियड एटॉमिक साइज डिक्रीजेस, और एटॉमिक साइज डिक्रीज़ करने की वजह से जो आई की वैल्यू हो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। क्योंकि हमने हमेशा क्या पढ़ा है, हमने ये पढ़ा है कि आई इज़ ऑलवेज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक रेडियस। जितना एटॉमिक रेडियस बढ़ेगा आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू उतनी ही कम हो जाएगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकलना ईजी हो जाएगा, राइट। तो देखिए, तो अगर हम कंपेयर करें इसी कॉन्सेप्ट को अगर ध्यान में लेके चलें तो ऑब्वियस सी बात है कि IE1 जो होगा वो एम जी का IE1 सबसे कम होगा, फिर एल्यूमिनियम का, फिर सिलिकन का, फिर फॉस्फोरस का, सबसे ज़्यादा किसका होगा, सल्फ़र का। क्लियर है। लेकिन यहाँ पे आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि ये ऑर्डर सही नहीं है। और सही क्यों नहीं है, क्योंकि अगर आप मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम को कंपेयर अगर करोगे तो Mg का होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3s2, जबकि एल्यूमिनियम का कितना होता है, एल्यूमिनियम का होता है आपका 3p1, 3s2 के बाद में, राइट। इसका मतलब एल्यूमिनियम चाहता है कि मैं अपना एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल के स्टेबल हो जाऊं, 3s2 बन जाऊं, राइट। इट मीन्स एल्यूमिनियम में से इलेक्ट्रॉन का निकलना आसान है, किसके कंपैरिजन में, मैग्नीशियम के कंपैरिजन में। तो हम लोग क्या कह सकते हैं, हम लोग ये कह सकते हैं कि एल्यूमिनियम का जो IE1 होगा वो मैग्नीशियम से भी कम होगा। और ये ट्रू है क्योंकि मैग्नीशियम के पास में है 3s2, इसके एस ऑर्बिटल्स कंप्लीटली 2 इलेक्ट्रॉन से फुलफिल्ड है। बट एल्यूमिनियम के पास 3s2 तो है, लेकिन साथ में क्या आ गया, 3p1। तो अगर इसने एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दिया तो आराम से क्या हो सकता है, स्टेबल हो सकता है बाय फॉलोइंग मैग्नीशियम कॉन्फ़िगरेशन, दैट इज़ 3s2। दैट्स वाई एल्यूमिनियम का हमेशा क्या होता है, IE1 मैग्नीशियम से कम होता है, ठीक है। उसके बाद देखो आप, सिलिकन, फॉस्फोरस और सल्फ़र। अब सिलिकन का क्या होता है, अगर हम सिलिकन का, जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, सिलिकन का जो होता है वो होता है आपका 3p4, कार्बन की फैमिली का मेंबर है, मालूम होगा आपको, है ना। फॉस्फोरस की बात करें अगर, फॉस्फोरस का होता है 3p3, और सल्फ़र का कितना होता है 3p, सॉरी ये 4 नहीं होगा, सॉरी ये 3p2 होगा, है ना, माई मिस्टेक, 3p2, 3p3 और ये हो जाएगा 3p4, राइट। अब देखिए, अब होना क्या चाहिए इसके बाद में, जैसे ऑर्डर क्या होना चाहिए, अगर हम, जैसे हमने एल्यूमिनियम मैग्नीशियम में कंपेयर किया तो पहले एल्यूमिनियम आ गया, फिर Mg आ गया, उसके बाद तो ऑर्डर सेम होना चाहिए, सिलिकन, फिर फॉस्फोरस, फिर सल्फ़र। लेकिन यहाँ पे फॉस्फोरस गेम कर जाता है, क्यों, फॉस्फोरस के पास में है p3, जिसको अपन कहते हैं हाफ फिल्ड कंडीशन, हाफ फिल्ड कंडीशन, ठीक है ना। आपने पढ़ा होगा कि ऑर्बिटल्स 3 कंडीशन में हाईली स्टेबल होते हैं। जब भी अपन किसी ऑर्बिटल्स की बात करते हैं, किसी भी ऑर्बिटल की हम लोग बात करें, तो ऑर्बिटल 3 कंडीशन में कैसा होता है, स्टेबल होता है। एक तो वेकेंट, एक हाफ फिल्ड और एक आपका फुल फिल्ड। तो हाफ फिल्ड कंडीशन कौन शो कर रहा है, पी शो कर रहा है, क्योंकि पी के अंदर मैक्सिमम आ सकते हैं इलेक्ट्रॉन 6, और अभी है कितने, 3, तो हाफ फिल्ड कंडीशन है। तो इन तीनों में से कोई भी कंडीशन आई तो हाईली स्टेबल, तो मतलब पी जो है आपका वो सिलिकॉन और सल्फ़र दोनों से हाईली स्टेबल है, तो पी आ जाएगा जी लास्ट में। तो उसको यहाँ से मिटा दो, सल्फ़र और पी आ गया जी लास्ट में, ठीक है। उसके बाद में आप देखिए अरेंजमेंट सेम ही है, तो बताओ उसको किससे मैच कर रहा है, कौन से ऑप्शन से मैच कर रहा है, जल्दी बताओ। ऑप्शन नंबर बी से मैच कर रहा है, ठीक है। तो आपको सारे के सारे क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व करने हैं। अगर आप ऐसे सॉल्व करते हैं तब जाके ही आपका सिलेक्शन जो है पॉसिबल हो पाएगा, अदरवाइज़ बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन बहुत ही सिंपल होते हैं, ईजी होते हैं, और आप आराम से उसमें दिमाग लगा के अपने पीरियडिक ट्रेंड्स को याद करते हुए जो आपने सीखा है अगर आप करते हैं तो आराम से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर, इसको मिटा देता हूँ मैं, ऑप्शन आ गया हमारा। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अब देखिए, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की जब भी हम बात करते हैं तो एक बात ज़रूर ध्यान रखिएगा, जब भी आप पीरियड में लेफ़्ट टू राइट मूव करते हैं तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की जो वैल्यू है वो बढ़ती है। कई नोट्स के अंदर डिक्रीज़ लिखा हुआ है जो कि गलत है, इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी हमेशा बढ़ती है क्योंकि साइज़ कम हो जाता है, राइट।
तो मतलब हम लोग क्या बोल सकते हैं, रिलेशन क्या एस्टैब्लिश कर सकते हैं कि ई जी ई इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस जितना ज़्यादा कम होगा इलेक्ट्रॉन, सॉरी मैं उल्टा लिख दिया मैंने, 1 एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस जितना कम होगा इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी उतनी ज़्यादा क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, तो लेफ्ट टू राइट जाने पे हमेशा क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी की वैल्यू क्या हो जाती है आपकी, बढ़ जाती है, इंक्रीज़ कर जाती है। ठीक है, लेकिन टॉप टू बॉटम क्या होता है फिर, लेकिन अगर आप टॉप टू बॉटम जाओगे तो ऑब्वियस सी बात है इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी क्या हो जाएगी आपकी, डिक्रीज़ कर जाएगी। अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 33 को आप देखिए, जो आपको ऑप्शंस यहाँ पे दे रखे हैं ये सारे के सारे एक ही ग्रुप के मेंबर हैं। कौन से वाले, 16 ग्रुप। ठीक है, और 16 ग्रुप के मेंबर्स को हम लोग कैसे शो करते हैं, हम लोग शो करते हैं ऑक्सीजन, सल्फ़र, सेलेनियम, टेलुरियम और पोलोनियम। यानी कि टॉप टू बॉटम जाने पे क्या होगा, Eg की वैल्यू घट जाएगी, यानी कि सबसे ज़्यादा किसकी होगी, ऑक्सीजन की, उससे कम सल्फ़र की, उससे कम सेलेनियम की, उससे कम किसकी होगी आपकी, टेलुरियम की। लेकिन ये जो आपका ऑर्डर है गलत है। गलत क्यों है, क्योंकि ऑक्सीजन का साइज़ इतना छोटा होता है कि वह आराम से इलेक्ट्रॉन को गेन कर सकता है। तो ड्यू टू द स्मॉलर साइज ऑफ ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी किसकी होगी, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी होगी आपकी, सॉरी सबसे कम जो इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी होगी आपकी वो किसकी होगी, ऑक्सीजन की होगी। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ज़रूर ध्यान में रखनी है। ठीक है जी, तो जैसे कि मैंने आपको बताया था अभी कि टॉप टू बॉटम जाने पे हमेशा इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो ऑर्डर क्या होना चाहिए कायदे से ये, लेकिन चूंकि ऑक्सीजन का साइज छोटा है तो इसको यहाँ से आप हटा दीजिए और इसको डाल दीजिए कहाँ पर, टेल्यूरियम के भी लास्ट में। ठीक है, जितना बड़ा साइज़ उतना ही ज़्यादा आपका इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी आपकी आराम से, मतलब रिपल्शन कम फील होगा, आराम से इलेक्ट्रॉन आ सकता है। बट ऑक्सीजन का साइज़ एक्सेप्शनली छोटा है जिसकी वजह से रिपल्शन ज़्यादा फील होगा और इलेक्ट्रॉन ईजिली एटम गेन नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं हम 34 की तरफ। द एब्सोल्यूट वैल्यू फॉर इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी ऑफ हेलोजेंस। अब देखिए ध्यान रखिएगा, हेलोजेंस की अगर हम बात करें तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, ये चार होते हैं। ठीक है ना, तो हमने क्या पढ़ा है कि टॉप टू बॉटम जब भी आप नीचे जाओगे तो इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी की वैल्यू घट जाएगी, डिक्रीज़ कर जाएगी। तो कायदे से क्या होना चाहिए था ऑर्डर, इसकी हाईएस्ट, फिर Cl, फिर Br और फिर I। लेकिन ये ऑर्डर कैसा है, गलत है। कारण सेम कंसेप्ट, फ्लोरीन का साइज़ छोटा है, वेरी स्मॉल साइज़। ठीक है ना, पहली बात तो क्या हो गया, स्मॉल साइज़ हो गया, और स्मॉल साइज़ होने की वजह से जो आपका बाहर का इलेक्ट्रॉन है जिसको हम कहते हैं इनकमिंग इलेक्ट्रॉन, और जो अंदर का इलेक्ट्रॉन है जिसको हम कहते हैं इनर इलेक्ट्रॉन, इनके बीच में रिपल्शन इतना ज़्यादा होगा कि इनकमिंग इलेक्ट्रॉन एटम में एंटर ही नहीं कर पाएगा। इसलिए ऑर्डर हम लोग कैसे बनाते हैं, इसको थोड़ा सा पर फ्लिप कर देते हैं, Cl पहले नंबर पे, फिर फ्लोरीन, फिर ब्रोमीन और फिर आपका आयोडीन। तो किससे मैच कर रहा है आपका, ये मैच कर रहा है जी आपका सी वाले ऑप्शन से। ठीक है, समझ में आ रहा होगा आपको, बहुत ही ईजी कंसेप्ट्स हैं। लेकिन हाँ, जहाँ पे एक्सेप्शंस आते हैं, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 33 में एक्सेप्शन था ऑक्सीजन का छोटा साइज़, इलेक्ट्रॉन गेन ही नहीं कर पाएगा, वो रिपल्शन हो जाएगा। सेम कंसेप्ट आता है हेलोजन के अंदर फ्लोरीन के साथ में। तो ये छोटी मोटी चीज़ें आपको बस ध्यान रखनी है, तो आराम से सारे क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका वो भी इंटरेस्टिंग है। देखिए क्वेश्चन नंबर 35, एक बच्चे ने इसमें सर्कल भी कर रखा है, मतलब ये क्वेश्चन उससे नहीं हुआ था, वो मुझसे पूछना चाहता है। तो देखिए कंपाउंड ए जो है आपका यूज्ड एज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और कैसा है वो, एम्फोटेरिक है नेचर में। और हिंट क्या दे रखा है आपको, इट इज़ अ पार्ट ऑफ लेड स्टोरेज बैटरी। तो ध्यान से देखिए, जब भी हम लोग बात करते हैं स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की, तो एक बात आपको जरूर ध्यान रखनी है कि स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हमेशा क्या करते हैं, रिड्यूसेस इटसेल्फ। हमेशा जो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है वो हमेशा खुद को क्या करता है, रिड्यूस कर लेता है। और खुद को रिड्यूस करने का मतलब क्या है कि वो हमेशा इलेक्ट्रॉन गेन करता है।
कुछ भी करके, कोई भी केमिकल प्रोसेस करके वो हमेशा इलेक्ट्रॉन गेन करता है, लेकिन सामने वाले से इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर देता है। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, अब लेड स्टोरेज की जब भी हम बात करते हैं तो लेड का नाम तो आता ही है, क्योंकि देखो हिंट के अंदर ही लेड है, तो पीबी कंपाउंड की हम लोग बात करेंगे, है ना। और ऑप्शन में भी सारे देखो कंपाउंड पीबी की दे रखे हैं, PbO2, PbO, PbSO4, है ना। अब एक काम करो, सबके पहले वो निकाल लो आप, ऑक्सीडेशन स्टेट। तो PbO2 में इसका कितना है, +4, इसमें है +2, है ना, इसके अंदर भी है +2, सल्फेट -2 होता है तो Pb +2 हो गया, और इसमें है आपका 4 2 8, 8/3, राइट। ठीक है, अब देखिए, अब एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि अगर मैं कह रहा हूँ कि स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो खुद को रिड्यूस करेगा, तब इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। अगर Pb पे +2 है, अगर Pb पे +2 है और वो अगर इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो क्या बन जाएगा, Pb बन जाएगा, बन जाएगा Pb। ठीक है, तो बताओ Pb2+ और Pb में से कौन सा स्टेबल है, Pb2+ और Pb में से आपका Pb2+ ज़्यादा स्टेबल है। तो Pb2+ अगर स्टेबल है तो वापस से Pb क्यों बनाएगा। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा कि जब भी हम लोग बात करते हैं Pb की, तो Pb के 2 आयंस पॉसिबल हैं, Pb+2 और Pb आपका +4, और Pb+2 और Pb+4 में से Pb2+ इज़ हाईली स्टेबल। मतलब अगर Pb ने +2 बना लिया मतलब वो स्टेबल है, उसको फिर वो अपने आप को अनस्टेबल में कन्वर्ट नहीं करेगा, मतलब ये प्रोसेस तो पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब अगर किसी के पास में Pb+4 हुआ तो Pb+4 जो हो इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या बन सकता है, Pb+2 बन सकता है। मतलब ये है आपका अनस्टेबल, और इससे क्या बन सकता है, ये स्टेबल इलेक्ट्रॉन गेन करके, क्योंकि क्या कर रहा है, ये खुद को रिड्यूस कर रहा है। तो बताओ इनमें से कौन +4 है आपका, केवल PbO2, राइट। तो PbO2 आपका आंसर हो जाएगा, क्यों, क्योंकि PbO2 के पास कौन सा है चार्ज, +4 चार्ज है। और ये हम रिएक्शन देखते भी हैं कि PbO2 जब भी H2SO4 से रिएक्ट करता है, जब भी आपका H2SO4 से रिएक्ट करता है तो हमेशा क्या बनाता है, हमेशा बनाता है ये PbSO4। तो यहाँ पर ये +4 और यहाँ पे क्या बन गया, ये +2। क्यों, क्यों जल्दी बताओ, क्योंकि आपका जो Pb है, ठीक है, आपका जो Pb है +2 फॉर्म में वो हाईली स्टेबल है, किससे, Pb+4 से। तो ये आपका जो कॉन्सेप्ट है आपको बताना चाहिए, दिस इज़ अ कंसेप्ट कि Pb+2 इज़ हाईली स्टेबल देन Pb+4। कारण इसका एक ही है, दैट इज़ इनर्ट पेयर इफेक्ट, इनर्ट पेयर इफेक्ट, राइट। अगर आपको इसमें वीडियो चाहिए इनर्ट पेयर इफेक्ट पे, मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं वीडियो बना दूंगा, है ना, ज़्यादा लंबा नहीं है, बहुत ईजी वे में हो जाएगा। तो आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए, PbO2। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 पे जाते हैं। विच पेयर ऑफ ऑक्साइड इज एसिडिक इन नेचर। अब कौन सा ऑक्साइड एसिडिक है, अब देखिए इसमें भी एक कॉन्सेप्ट है, एक सेकंड इसको रब कर देता हूँ। तो कौन सा ऑक्साइड आपका एसिडिक है, इस पर अपन बात कर लेते हैं। देखिए, आप किसी भी ऑक्साइड की बात करें, अगर उस ऑक्साइड के अंदर मेटल है, कोई भी मेटल, तो हमेशा क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा जी बेसिक, हमेशा बेसिक होगा वो, ठीक है ना। अगर उस ऑक्साइड के अंदर आपको कोई नॉन मेटल दिख रहा है तो हमेशा क्या होगा, वो हो जाएगा हमेशा एसिडिक। और अगर उसी ऑक्साइड के अंदर आपको कोई मेटलॉइड दिख गया, जैसे कि एल्यूमिनियम हो गया, है ना, आपका सिलिकॉन हो गया, ये सब, तो ये हमेशा कैसे होंगे, एम्फोटेरिक होंगे। कैसे होंगे जी, एम्फोटेरिक होंगे। और ये किसकी बात कर रहा है, क्वेश्चन 36 एसिडिक की बात कर रहा है। तो हमें ऐसे ऑक्साइड देखने हैं जो कैसे होते हैं, हमेशा नॉन मेटल से बने हुए होते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 को देखो, ये गलत है, क्यों, यहाँ पे कैल्शियम आ गया, और कैल्शियम क्या होता है, प्योर मेटल होता है, तो दिस ऑप्शन इज़ रॉन्ग, ठीक है ना। फिर हम बात करते हैं, फिर हम बात कर लेते हैं जी, किसकी बात करें हम, फिर हम बात करते हैं ऑप्शन सी की एक बार। ऑप्शन सी में देखो क्या है, Ba, ठीक है ना, ऑप्शन सी में क्या है, Ba। और Ba कैसा होता है आपका, मेटल होता है, तो ये भी कट गया। इसमें देखो कैल्शियम, ये भी कट गया, ठीक है। तो ऑप्शन क्या बचा, ऑप्शन नंबर आपका बी, बोरोन आपका नॉन मेटल है नो डाउट, और सिलिकॉन जो है आपका वो भी नॉन मेटल की तरह बिहेव कर सकता है, ठीक है ना। मेटलॉइड है नो डाउट, लेकिन मेटलॉइड जैसे कि आप जानते हैं कि एम्फोटेरिक होते हैं, तो कभी कभी
जब ज़रूरत पड़ती है तो एसिड बन जाते हैं, जब ज़रूरत पड़ती है वो बेसिक बन जाते हैं। ठीक है, सो ऑप्शन बी विल बी करेक्ट, क्योंकि बाकी तीनों हमने क्रॉस कर दिए। और इसी मेथड को हम लोग क्या बोलते हैं, एलिमिनेशन मेथड। दिस इज कॉल्ड एलिमिनेशन मेथड या प्रोसेस। एलिमिनेट करके आप क्या कर रहे हो, सही आंसर पे पहुंच रहे हो। ठीक है, आई थिंक क्लियर हो रहा होगा आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। और सारे देखिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस है। जो भी मैं आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ उसको लिखते भी जाइएगा, क्योंकि ये आपके हेल्प करेगा, और नोट्स को बिल्कुल संभाल कर रखिएगा आप लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 पे मूव करते हैं। 37 क्या बोल रहा है, द सेट दैट रिप्रेजेंट द पेयर ऑफ न्यूट्रल ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। तो आपको नाइट्रोजन के न्यूट्रल ऑक्साइड बताने कि कौन सा पेयर सही है। अब देखो एक चीज़ याद रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है कि नाइट्रोजन आराम से ऑक्सीजन से कंबाइन करता है और डिफरेंट टाइप ऑफ ऑक्साइड्स बनाता है। जैसे एक बनाता है ये NO, एक बनाता है ये N2O, एक बनाता है ये NO2, एक बनाता है ये N2O3, एक बनाता है ये N2O4 और एक बनाता है ये N2O5। तो नाइट्रोजन बहुत सारे ऑक्साइड बनाता है। देखो मैंने सारे नाम लिख दिए, इसको अपन डिटेल में पढ़ेंगे, इनका स्ट्रक्चर भी पढ़ेंगे हम लोग पी ब्लॉक के अंदर, तो मैं आपको बताऊंगा वो। लेकिन अभी केवल आप इतना सा याद रख लो कि नाइट्रोजन हर तरह के ऑक्साइड बनाता है, लेकिन स्टार्टिंग के जो दो हैं ये वाले, ये हमेशा होते हैं आपके न्यूट्रल। अच्छा सर बाकी कैसे होते हैं, बाकी सारे होते हैं आपके एसिडिक। ये इसमें ट्रिक है। ठीक है, नाइट्रोजन कोई सा भी ऑक्साइड बना ले, लेकिन NO और N2O जो होगा आपका वो हमेशा कैसा होगा जी, न्यूट्रल होगा। इसलिए देख लो कहाँ पे N2 और NO है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और उसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है कि भाई ये न्यूट्रल होता है तो कभी कभी मान लो ये वो बन जाए, एसिडिक बन जाए, बेसिक बन जाए, ऐसा कुछ नहीं है। NO और N2 अगर न्यूट्रल है तो हमेशा न्यूट्रल ही रहेंगे, और बाकी एसिडिक है तो हमेशा एसिडिक ही रहेंगे। उनका बिहेवियर मतलब एसिडिक की तरह ही होगा। ओके, चलिए लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन 38, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ कंडक्टिविटी ऑफ आयंस। अब देखिए ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, कंडक्टिविटी ऑफ आयंस की जब हम बात करते हैं तो अगर आप ऑप्शंस को ध्यान से देखो, सारे के सारे आपके G1 यानी कि ग्रुप 1 के एलिमेंट्स हैं। तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीसियम, इन पे आप प्लस लगा दीजिए भले, आयनिक फॉर्म में है ये। अब देखिए हमने क्या पढ़ा है, जब भी आप टॉप टू बॉटम जाओगे तो एटॉमिक रेडियस बढ़ेगा, और एटॉमिक रेडियस बढ़ने का मतलब क्या है कि एटॉमिक साइज़ बढ़ेगा। बढ़ गया, ठीक है। और एटॉमिक साइज़ अगर बढ़ेगा तो मोबिलिटी जो होती है ना, मोबिलिटी वो बढ़ जाती है। जितना बड़ा साइज़ होता है मोबिलिटी उतनी ही बढ़ जाती है। मतलब सीजियम सबसे ज़्यादा कंडक्टिविटी शो करेगा विथ कंपैरिजन टू रुबिडियम और एनी अदर मेंबर। तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन है आपका बी हो जाएगा, सीजियम, रुबिडियम, पोटेशियम एंड सोडियम। बात समझ में आ रही है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी को मार्क मत कर देना, क्योंकि लिथियम की सबसे कम है, आपको दिख रही होगी, तो क्या पता आप मार्क कर दो। नहीं, यहाँ पे झोल आ गया किसका, Na+ का और K+ का। पोटेशियम की मोबिलिटी सोडियम से कम नहीं होती है, ज़्यादा होती है। ठीक है, तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चंस। ये कुछ क्वेश्चन बच्चों ने भेजे थे जो कि अच्छे भी थे, प्रीवियस ईयर के थे, तो ऑब्वियसली बात अच्छे ही होंगे। और बहुत सारे हमने क्वेश्चंस यहाँ पे कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पे यूज़ किए। कुछ भी डाउट हो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करें और पूछें, मैं उस पर पूरा डिटेल में वीडियो बनाऊंगा। किसी भी टॉपिक पे आपको डिटेल में वीडियो चाहिए मुझे बताएं, हम उस पर डिस्कशन करेंगे विद एग्जांपल्स। ओके, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।